इतने ऊपर वाला बढ़ा दे बाबू दबा भैया। बलरामो जी का सेवा तन कर। हेलो हेलो आवा सुधीर लाल यादव के तरफ से धून तरज कवियन मौज लेवल गई। अब बिरहा का भी आनंद लेवल गई। भाई बतौलन कि हनुमान जी कलन मर्यादा भगवान पुरुषोत्तम राम के कि अब तो हूं के मारब गदवा के ऐसा कबो ना हो सकत है बाबू। भले बिरहा के जोश में तू कह दे हुआ बाकी भगवान का जब बुराई ना सुन सकत हुआ तो भगवान के कैसे मार सकत हुआ। कितनों को सिया जइयन बाकी वो कबो मारे के नाम ना ले सकत हुआ। रहल बात अंगद का जाके लंका में पैर जमा देलन। अंगद का काय अंगद बाप का हैसियत ना कि जाके लंका में पैर जमा के चैलेंज कर दिया कि केहू के हिला दी। कृपा रहल मर्यादा भगवान पुरुषोत्तम राम का। यही तरह सुधीरे को बनारस में हिजड़ा रहा का करत रहे भाई। गयल सब्जी खरीदे राजा विभूति डॉक्टर विभूति नारायण सिंह का ब्रिहनला रसोईया रहल गयल सब्जी खरीदे। एगो लौकी पसंद आ गई कलश की लौकी के दे दा हमरा के। सब्जी वाला कलश की 2 रुपया का दे। ब्रिहनला कलश के सब्जी के ये रखा हम आवत है थोड़ी देर के बाद लेके जाई। तबले चमचमाती कार से एक साहब उतरे और उसी लौकी का भाव तोल मोल करने लगे। उस सब्जिया वाला कलश की साहब ही सब्जियां बिका गई लिया। साहब कलश कितना में बिकाइल हो? कलश की साहब रुपया पैसा के बात कोनो नहीं खेज हम जेके बेच देली ओके बेच देली। तब तक वो हिजड़ा भी आ गया सब्जी वाले से और साहब से बतरस होता हो कि सब्जी ना बेचब उ कथवा कि नहीं सब्जियां हम ही ले लौकिया हम ही ले। साहब पूछ बैठे कि सब्जी कितने में बिकी है। दुकानदार बताया साहब 2 रुपया में सब्जी बेचा हूँ। साहब कहने लगे अगर 2.5 रुपया हम दे तो ले जड़वाल कलश के अगर हम 3 रुपया दे। साहब कहने कि अगर हम 5 रुपया दे कलश की हम 50 रुपया दे। बात 5000 तक चली गई। 2 रुपया के लौकी 5000 में बिछाए लगल। उस साहब कहला कि अरे हिजड़े तेरी औकात कहां है कि तू 2 रुपए की लौकी 5000 में खरीदेगा। कलश की अब्बे इंजे खड़ा रहा तोरे सामने लौकी खरीद के दिखाई। खबर भिजवाया अपने साथी के साथ जाकर के कह दो राजा साहब से कि आपके ब्रिहनला रसोईया ने 5000 रुपए की लौकी खरीद लिया है। डॉक्टर विभूति नारायण सिंह सच्ची घटना है कोई कपोल नहीं है। डॉक्टर विभूति नारायण सिंह अपने खजाने से 5000 रुपया निकलवा कर दिए कहे कि जाओ दे दो। सब्जी खरीद के ले आए। 5000 रुपया तुरंत आयल। हिजड़ा वो साहब के सामने सब्जी वाला के देलस। साहब लगल टकटकी लगा के ताके आखिर हो के। साहब ने पूछा कि आखिर तुम हो कौन? उसने बताया कि मैं डॉक्टर विभूति नारायण सिंह राजा साहब का रसोईया हूं। हाथ जोड़ लिए साहब
डॉक्टर विभूति नारायण सिंह के पास, कहे साहब हमसे गलती हो गई, राजा साहब गलती हो गई, क्षमा कह दे। कल की गलती ना बैल तोहार जवन मन कैलस तवन तू कैला, जवन ओकर मन कैलस तवन ऊ कैलस। एक अरे दम कहा कि 5000 रुपया का सब्जी खरीद ले। इतर राजा भी डॉक्टर विभूति नारायण सिंह के बल पर खरीदलस। ए सुधीर, अंगद का कहा हिम्मत की जाके लंका में पैर जमा दे, उ तो भगवान राम के बल पर जाके पैर जमौले रहे, भगवान राम का नाम लेके पैर जमौले रहे। ए तेरे तो रावण करे नहीं रंग 10 गो अंगद के उठा के फेंक दी। तो कुल समय समय का बात है। बड़ी सुंदर गीत गौली रबीना, एक ही गो दिल रहे, करेजा के भीतरवा, करेजा के भीतरवा वो तोहके दे देली। ए सुधीर, सुधीर हम बताओ तनी आवता कोनो प्यार में धोखा खैले है लइका। अब बतावत हो अपने मासूका के और रहना देता था। आराम से बाबू। चाहे सनम सुना ये सनम हम तक कैली प्यार, हम तक कैली प्यार, तू हमके दगा देलू। हम तक कैली प्यार, तू हमके दगा देलू। तोहर दिल तोहर विचार जरूर तू लगा लेलू। तोहर दिल हम विचार जरूर सुंदर 100 रुपया पुरस्कार और सुंदर साफा देकर सम्मानित किया आप हमारे छोटे अनुज श्री सुधीर लाल यादव जी। विरहा में एक क्रांति लाने का काम किया है आपने। माता रानी करे आपका गायकी में 4 चांद लगे, दिन दुनी रात चौगुनी आपका सम्मान बढ़े, संगे संगे हमनों का सम्मान बढ़े। और साथ में बड़ी अच्छी जोड़ी है इस समय रवीना रंजन और सुधीर लाल यादव की। अभी अभी दिल्ली से प्रोग्राम करके आप लोग आए हैं। देखली ये मंच ले वो मंच तक तो लोन के भैया बड़ी दूर दूर ले थू रहल व्यवस्था रहल। मुर्गो कटले हो जाए बड़ी गोरदवल भाई। और हमारे बड़े ही सुंदर हारमोनियम के वादक आप परम आदरणीय परम श्रद्धेय रामदयाल भैया की सुपुत्री हैं रवीना रंजन जी। आपके तरफ से सुंदर पुष्पहार और 101 रुपए का आशीर्वाद स्वरूप पुरस्कार। आप हमारे बड़े भैया श्री सुरेश यादव रोजगारी,
आपके तरफ से भी 101 रुपए का आशीर्वाद स्वरूप पुरस्कार। बहुत बहुत प्रणाम, सकल पंच के प्रणाम पर लगी आशीर्वाद की प्रतीक्षा हो। तीन गांव के प्रधान हुए आप परमादरी अजय प्रधान जी, ग्राम सभा बड़ेसर लमुई चक्काबाग, तीनों गांव के आप मालिक हुए। सुंदर पुष्पहार 101 रुपया दे के सम्मानित किलन। मनोजो को ले ला। बिरहा के बड़े शुभ चिंतक और हालो छोड़ा था ढोलक के बड़े सुंदर वादक छोटे भाई मनोज जी, आपके तरफ से रुपयों का पुरस्कार सुंदर पुष्पहार देकर सम्मानित किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। मालिक करे यही तरह त्योहार बाद की चमकल रहे। और धबलू बाबा चक्काबाद से गिरी बाबा फोन कैलन, कलन रजनी भैया तोरे गांव पर कार्यक्रम बा, हम कली हम बतौली कल जरूर आवल जाई। बहुत बहुत प्रणाम सब भैया बाबू लोग उनके प्रणाम पर लगी हो। साथ में जो यूट्यूबर भाई है आप सभी को प्रणाम। और गिरी बाबा के तरफ से 101 रुपया और सुंदर माला देकर के सम्मानित की गई। बहुत बहुत प्रणाम सब भैया बाबू लोग उनके प्रणाम पर लगी। आवा गोदना गोदात रहल जसवंत भैया, अब वो गोदना बदल के टैटू हो गल। टैटू ना जानते, यहाँ छपा था, यहाँ छपा था, यहाँ छपा था, यहाँ छपा था। शरीर के हर एक अंग में लोग गोदना का रूप बदल के टैटू बना ले हुए। पहले के जमाना में गोदनहारी चला गोदना गोदे, कोनो गोदनहारी गोदना गोदे आई लियो। मेहरारू कहती है गोदना वाली से कहा चूड़ियों पर नाम हमार सड़ियों पर नाम बा, चूड़ियों पर नाम हमार सड़ियों पर नाम बा। सुंदर माला और 101 रुपया देकर के सम्मानित किया परम पूज्य कवि हृदय श्री जोखन कवि जी के आप सुपुत्र हैं रंजीत मधुकर जी, आप कैमूर बिहार केशवपुर के धरती से बहुत बहुत प्रणाम। ये बच्चिया आज तो हो आज तो हम केशवपुर के बाड़ू, काल कहीं और चल जेबू। हमार बहन तोहरा गांव पर गइल बा तो तुहारे यहाँ भैया का ससुरार बा, तोहरे गांव से हमार जोखन कवि जी हुए। बात बिगड़ी नहीं भैया, हम कुछ ना बोलो, आदत ना है बेटा समान हो। केशवपुर के बाड़ू तो हम कहीं चल जेबू तो जहां जई है जेबू वहां के ससुराल तोहरा गांव पर हो जाई। ई नियम है, परंपरा है, सबका उखी पतई होला। केहू बेटी बहन अपन अपना घर ना रखेला। चूड़ियों पर नाम हमर सड़ियों पर हमार जिंदगी
छोटा भाई हमारा देवानंद यादव दिल के काफी करीब रहने वाला, अरे वाह, बूढ़ाडी के पावन सरजमी से छात्र नेता भी हैं। प्रधानी के आप सेकंड पद पे रह गए, प्रधानी नहीं मिल पाई। माता जी करें अब की बार आप प्रधान हो जाएं। बहुत छोट मात्र 10 मिनट के एक लोकगीत। नहीं भैया नहीं, अब आवा भैया। तो और से तो बिरहा सुनली है जा ईमानन कथई हम आप लोगों के बिरहा दिखाई। अरे वाह, दिखाई। हाँ भैया, कैसे? जब हमारे बिरहा आप लोगों के दिखाई देवे लगी, लौके लगी, आप लोग खुद कह दे कि नहीं बिरहा लौकत ही। और से महाभारत के उन्हीं और से रामायण सुने के मिलल। तो यार महाभारत का आखिरी दौर है, द्वापर युग का अंतिम समय चला तो मात्र 15 मिनट। अब हम आते था कि कुछ दिवस समास द्वापर का जब शेष था, नित्य क्रिया कर मैं अपना युधिष्ठिर किए, भीम मझला पीरन को बुला कर कहे बुलाओ समन अपना स्थिर किए, भेष अपना बदल कर के बैठा कली, किसी भी कली को मरोड़ो नहीं, प्रश्न मेरा उचित कर न उत्तर मिला, पंक्ति बन जा तो के फूल तोड़ो नहीं। महाभारत का लड़ाई खत्म हो गई, राजा युधिष्ठिर बन गईलन। द्वापर युग का अंतिम समय चला था। वही समय एक दिन के बाद धर्मराज युधिष्ठिर पूजा करे बड़े अपने पूजा महल में बैठल हुए, पूजा घर में बैठल हुए। नजर पड़ल, अचानक देखला कि थाली में एक को फूले ना हो। अपने मझिला भाई भीम के बलौलन का, भीम तनी जैता बगीचा में से फूल तोड़ लेता। भीम बगीचा में गईलन तो भेष अपना बदल करके बैठा कली, किसी भी कली को मरोड़ो नहीं, अरे प्रश्न मेरा उचित करना उत्तर मिला, बंदी बन जाओगे फूल तोड़ो नहीं। वही बगीचवा में एगो साधु बाबा बैठल हलन। साधु बाबा आवाज लगौलन कि आ भीम, इस बगीचे का मालिक मैं हूं, अगर मेरी आज्ञा के बगैर एक भी फूल तोड़ोगे तो मैं तुम्हें बंदी बना लूंगा। भीम कहला कि ये बाबा, ये बगीचवा के पावे खातिर खून का नदी बह गई, प्रमाण हो आज भी कुरुक्षेत्र की धरती लाल है। 18 दिन तक युद्ध हुआ तब जाके ये बगीचवा फूले है। ए पंचो, जोने समय साधु बाबा एवनी बात के कहलन, धर्मराज माफ करें भीम एगो बात कहलन। का कहलन मास्टर साहब? गीत लगत है। अब राम लखन दुनो भैया
स्वरूप पुरस्कार आप हमारे धर्म के बड़े भैया श्री हरिश्चंद्र यादव उर्फ मुन्ना भैया, आप भाई बाबूजी के तरफ से 101 रुपया आशीर्वाद स्वरूप पुरस्कार, चौड़ों में कोट शनमन हो, बहुत बहुत प्रणाम, सकल पंच के प्रणाम पर लगी हो। मगर हाई देखा भीम कला की आखिर तोड़े काहे ना दबा। साधु बाबा कल की हमार सवाल है बेटा, हमारे सवाल का जवाब दे दा, जितना मन करे उतना फूल तोड़ के ले जा। भीम कल की भैया तो और पूजा पर बैठल बड़ा, भैया और पूजा पर बैठल बड़ा, और साधु बाबा सवाल फलने बड़न। एक काम करा, जल्दी सवाल करा साधु बाबा, हम तोरे सवाल का जवाब दे, और ना दे तो के मुर्शिद करके बंदी बना ले। ए पंचो भाई देखा सवाल करत होन साधु बाबा का। आप परम आदरणीय परम श्रद्धेय श्री जसवंत यादव के आप मामा श्री राम भोगी सुबेदार मेजर साहब के तरफ से 101 रुपया बहुत बहुत प्रणाम, और यह 501 रुपए का आशीर्वाद स्वरूप पुरस्कार आप परम आदरणीय परम श्रद्धेय श्री जसवंत यादव, आप सेना के जवान हैं, आपके तरफ से बाबू के आशीर्वाद सकल पंच के प्रणाम पर लगी हो, प्रणाम हो। चला का सवाल करत हुआ कि रहिया में देखली मोबाचकुन, रहिया में देख के चकित होई गई नयन, रास्ता में देखली 4 कुआं यारी यारी हो, एक कुआं बीच में हो। भीम कहता है मां हम का कर सकत है बाबा, बेटा भेद तब हो गया तब। अरे 4 भाई एक भाई नहीं, अरे तो भी था, मगर जब चारों फफात हुन तो एगो कुआं अकेले वाला ना भर पावत है बेटा, एकर भेद का हो। भीम पहलवान आदमी खूब बुद्धि लड़ौला, मगर सवाल का जवाब आयल होयल नहीं। यार धर्मराज जी छोटका बीरन अर्जुन जी के बोलौला कला जाइता, मर्दवा भीम गईला लवट के ना आइला, पूजा करे बैठल ही फुलवे ना हो। आज जब भीम गईला तब वही मास्टर साहब बगिया में आए पार्थ बलदाई, बगिया में आए एक बछिया को गाय जन्माई, एक बछिया को गाय। साधु बाबा अर्जुन से भी वे सवाल कह दिलन, मेरे सवाल का जवाब दो, जितना मन करे उतना फूल तोड़ कर ले जाओ। साधु बाबा कहल कि ना दे तब तो कहला जैसे तोरे भैया भीम के बंदी बनौले वही तेरे तोहरों के बना ले। भाई देखा सवाल के लिए अर्जुन से, एगो गैया एगो बछिया के जन्म दिले बा। अर्जुन जी कहला लगा था बाबा तोहरो दिमाग गड़बड़ा गया, गाय बछे बाछी न दे, कहला बेटा भेद तब हो गया। अरे बछिया झुकी झुकी के गई, अब तू धवा पिए लेते ही बछिया का दूध गैया पिए लगल। एकर भेद का है बेटा, बता दा, जितना मन करे उतना फूल तोड़ के ले जा। अर्जुन जी भी सवाल का जवाब ना बता पौलन, जब अर्जुन जी ना बता पौला, धर्मराज युधिष्ठिर जी उनसे छोटका बीरन नकुल जी के बोलौलन, कल नकुल जैता यार, भीम गईलन ना आइलन, अर्जुन गईलन ना आइलन, आखिर का बात हो। एक लाइन गीत बदलत हो उपेंद्र बाबू, कि कहा के धरतिया उठावे हीरा मोतिया, कहा मरी तवक खान,
चलल नकुल ले हाथ में डलरिया गइल बगनिया में आए उनसे छोट भाई नकुल जी अइलन जब बगीचा में साधु बाबा उनसे भी सवाल किलन किया बेटा नकुल मैं तुम्हारे दोनों भाइयों को बंदी बनाया हूं अगर मेरे सवाल का जवाब दिए बगैर अगर तुम भी फूल तोड़ लगो तो मैं भी तुम्हें बंदी बना लूंगा। नकुल जी कहला कि सवाल करी बाबा जब भैया लोगों से सवाल की ले तो हमरों से कह ली सवाल किलन की बहुत बड़ा पहाड़ का टुकड़ा है और मात्र के कच्चे धागे के सहारे हवा में घड़ी की पेंडुलम की तरह लटक रहा है। कच्चा धागा का औकात उतने होले जरा सा झटका लगी वो टूट जाई। ये जवन माता बही लोग पीपर में घुरिया के लगावे ली वह कच्चा धागा होला और वो कच्चा धागा पर बहुत बड़ पहाड़ का टुकड़ा हवा में घड़ी के पेंडुलम के तरह लटक रहल हो। एकर भेद का हो नकुल जी भी ना बता पौलन तो गतवा सबसे छोटका बिरन जेके लोग पंडित जी कहलन कि पंडित जी आई गई सन्यासी तब छोटा सा पत्थर पहाड़ छोटा सा गिरत हो न तूफान आवत हो तो गिरत हो। एकर भेद का होई नकुल जी एहू को भेद ना एकर भेद ना बता पौलन। चारों भाई परिणाम स्वरूप बंदी बना लिए गए। अब यार धर्मराज जी पूजा पर से खुदे उठ के खड़ा हो गए कि आखिर बात का हो। चारों का चारों गईलन लौट के कोनो वापस ना आइलन। ए पंचो जब पहुंचलन बगीचा में धर्मराज जी का तेरी का भाव लगा था उपेंद्र भैया। कि अरे सागर में ना घोराई भंगिया, ए बाबू सागर में ना घोराई भंगिया, तथाली भूल गई क्यों ठूग रहे। आदमी का थोड़ा देर खातिर बुद्धि विवेक जल्दीबाजी में काम ना करेला। थरिया है राजा ने तो एक बार गगरियों में हाथ डाल के जो ले आदमी की कहीं थरिया गगरिया में तो ना न गई लो। विवेक थोड़े देर के लिए शून्य हो जाता है। आदमी सोच नहीं पाता है कि गगरी थरिया में थरिया गगरी में जाई कैसे। मगर है देखा आज जब धर्मराज जी पहुंचलन देखलन चारों भाई बंदी बनावल हुवन। बगल में साधु बाबा बैठ के धुन रमौले हुवन। हाथ जोड़ के प्रणाम कलन धर्मराज जी कलन बाबा हम हस्तिनापुर नरेश युधिष्ठिर आपके चौड़ों में कोट कोट नमन करते हैं। बाबा कलन की ये बेटा इतवार बहवा जबरदस्ती फूल तोड़े का प्रयास कैलन। हमार सवाल का जवाब ना देलन। हम इनन के बंदी बनौले बाड़ी। आज
5 बंदी बनौले बनी। अगर तो आऊं हमरे चारों सवाल का जवाब ना देबा, फूल तोड़ के ले जीबा तो तोहरों के बंदी बना ले। धर्मराज जी कलन, युधिष्ठिर महाराज कलन की हमार भयवान नादान रलन सुन, रउआ के ना चिन्ह पौलन सुन, हम चिन्हता नहीं रउआ के हई। बतौलन का बतौलन लाल, गीत बदलत हियो। उहे गीत हो कि मोरा बलमा, अरे मोरा बलमा छैल छबीला में तो नाचूंगी, मोरा बलमा छैल। तो क्यों तू बैठा बन सन्यासी तोहके, क्यों तू बैठा बन सन्यासी तोहके। तू कोनो ऋषि महर्षि ना हुआ, तू कलयुग हुआ। हमार परीक्षा ले आई बड़ा, तो हम बतावत नहीं। कल सुनी रहुआ पहला सवाल का जवाब, इस सब आपका जमाना में देखे के मिली। जब से हमारा बिरहा आप लोगों के लौकी तनी साहब पंचायत हो गए लोग, तो हमारे बिरहा पर 2 मिनट ध्यान दे जा। पहला सवाल का जवाब दे धर्मराज जी। 4 कुआं यारी यारी है, 1 कुआं बीच में हो, एगो फफात हो तो 4 भरत हुआ, 4 फफात हो तो 1 ना भरत हुआ। कल युग में तनखारी मानो 4 हमरे बिरहा में बतावल गइल बा। मालिक केहू के 1 गो देले बाणा, केहू के 2 गो देले बाणा, केहू के 4 गो देले बाणा। आ केहू काशी भैया नियर बा तो उधर जनो ठेकौले बा। काशी या ज्वाला में बाजी लगल हो कि के डाक जाला, उनकर 9 गो हो, उनकर 11 गो हो, तो ई मालिक का देन हो। अब भगवान केहू के एकदम में नहीं खा देले। बाकी हम बतावत है, कल युग में तनखारी मानो 4 सेवा करी है चारों के, जब बाबू बूढ़ हो जाए। शादी बियाह कर दी है। बाकी उहे बाबू माई जब बूढ़ हो जाई है तो 4 गो बेटुआ मिलके अकेले एगो बुढ़वा का पेट ना भर पाई। देखा के मिला था। सन 1982 से पहले हिंदुस्तान में वृद्धाश्रम नहीं हुआ करता था। उसके बाद वृद्धाश्रम हुआ, अनाथालय हुआ। वृद्धाश्रम का बात याद आ गई। एक नौजवान अपने बाप को ले जाकर के वृद्धाश्रम में छोड़ आया। कहा कि पापा अब आपसे मेरी सेवा, आपकी सेवा मेरे से नहीं हो सकती है। 2-4 दिन के बाद घूमते घूमते गया तो उसके पिता और वृद्धाश्रम के मालिक आपस में बात कर रहे थे। ऐसे बात कर रहे थे जैसे लग रहा था कि सदियों पुराना इनका लगाव है। जाकर के पूछता है वो नौजवान, साहब आप मेरे पिताजी से ऐसे बात कर रहे थे जैसे बड़ा बहुत पहले का परिचय है, आप इनको कब से जानते हैं? वो नौजवान बताया कि बेटा
जब तुम्हें यह गोद लेने इस अनाथालय में आए थे तब से मैं इन्हें जानता हूं। वाह क्या बात है। पैरों पे गिर पड़ा वह बेटा और अपने पिता को उस वृद्धाश्रम से घर ले गया। तमाम आज देखने को मिल रहा है, दर दर की ठोकर खा रहे हैं बूढ़े बुजुर्ग बाप। अब तो मैयो बाबू बटा थो उपेंद्र भैया, चार भाई का हिस्सा लगत हो तो माई बाबू को हिस्सा लगत हो कि माई तोरे में रही तो बाबू हमारे में रही, केकरा में माई रही है केकरा में बाबू रही, देखा के मिलत हो। गैया के बछिया भी है कल युग में हो चाहिए। सब भूल के लोग बेटी बेच के कोई है उहे नरक के बासी कहके, कोई है उहे नरक के बासी कहके। गैया के बछिया भी है कलयुग में हो जाई। लोग बेटी का कमाई खइहन, लोग बेटी के बेच के खा जाइहन। आज देखने को मिल रहा है, पहले के जमाना में जौने गांव में लोग बेटी पिया दो गांव का पानी न पियन। समय बदलल तो घर बरका देवन, गांव में कहीं से खाना पीना आ जाए लोग खालन। फिर बदलल तो सास ससुर दामाद बैठ के संग में पैग लड़ावत हुआ। समय बदल गई, सगा बाप अपनी बेटी के साथ बलात्कार कर रहा है, सगा भाई अपनी बेटी बहन के साथ बलात्कार कर रहा है। जमाना बड़ा बाउर हो गल पंचो। आज देखे के मिलत हो बेटी बहन सुरक्षित नहीं की। अब वही का होई भगवान जाना। तो गैया के बछिया पिए लगल, बहुत बड़ा पहाड़ का टुकड़ा कच्चा धागे का सहारे लटकल हो, एक भेद का हो। गीत बदल गई लाल। एक बड़ी लहरा के गावेला ओम प्रकाश गुरु जी कि अरे रतिया बलमुआ हुए कारी, अरे रतिया बलमुआ हुए कारी, तरकारी खाती रतिया बलमुआ हुए कारी। भीष्म पितामह रहे पंडित परशुराम यादव जी अपने लहजे में गाते थे। कैसे गावा? कोनो मेहरारू अपने मर्द से पूछत हिय, देखा कितना घुमा के पूछत हिय, अरे अब के गाइला ओकर मर्द छुट्टी काट के नौकरी पर जात है जसवंत भैया जैसन सेना का सिपाही रहल। पूछत हिय का कि अरे अब के गाइला का बायबा ननद के भैया, अब के गाइला का बायबा।
अब ही द्वापर हो आई जितना तू सवाल केले हुआ कुल कलयुग में हुई कैसे पहाड़ कच्चा सूता पर झूलत हो वो पहाड़ी पृथ्वी हो दुनिया हो आज जवन कच्चा सूता हो वो न्याय हो धर्म हो आज एक कलयुग में वो मात्र कच्चा धागा के बराबर सत्य बचल हो न्याय बचल हो और उस पर टिकी है दुनिया सारी जोना दिने यू धर्म से धागा टूट जाई सत्य मिट जाई न्याय मिट जाई ओह दिन ही धरती मटिया मिट हो जाई महाप्रलय हो जाई उतने धर्म बचल हो चौथा सवाल छोट पत्थर का टुकड़ा पूरा पहाड़ का चोटी के चीर के जाके सबसे ऊपर बैठल हो एकर भेद का हो खड़ी गई लगी लाल वो हलवा वाली टेमिया इनके दे दे हम पत्थर का टुकड़ा पूरा पहाड़ का चोटी पर जाके बैठल हो न आंधी आवत हो तो गिरत हो न तूफान आवत हो तो गिरत हो कारण हो का कलजुगवा में बाभन खई है अंडा मछरी देखने के मिलता आज पिछड़ा वर्ग और दलित वर्ग इतना विकास किया है कि देश और प्रदेश की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठने का काम किया है माननीय जगजीवन राम जी माननीय मायावती सुश्री बहन मायावती जी जीतन राम मांझी जी मुलायम सिंह यादव जी अखिलेश यादव जी तमाम पिछड़े और दलित वर्ग के लोग देश और प्रदेश की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठने का काम किए हैं अब पंडित जी लोग अमरजीत भैया आई बेरियरवा पर एगो पंडित जी रोज परिचल रहा सवेरे में भोरवे में जहां गंगा जी नहाए विशेष वार के दिने विशेष वार मतलब कि 7 दिन में एक दिन बगल में मुसहर बस्ती है जे भाई पांडे में उड़गल हुई देखले हुई वही मुसहर बस्ती में 12 नंबर बनेला आप परमादरी परम श्रद्धेय श्री लल्लन यादव कन्हुआ उर्फ पटखोलिया आपके तरफ से 201 रुपए का आशीर्वाद स्वरूप पुरस्कार बहुत बहुत प्रणाम चरणों में कोट सनमन हो सब भैया बाबू लोगों के प्रणाम पर लगी हो अच्छा
आप ब्रजेश यादव पुरुष सभासद नगर पालिका परिषद जमानिया, आपके तरफ से 101 रुपए का आशीर्वाद स्वरूप पुरस्कार। बहुत बहुत प्रणाम। सब भैया बाबू लोगों के प्रणाम पर लगी हो। 2 मिनट में हमारी बात सुन ला। पंडित जी रोज पर चल रहन, विशेष दिने 12 नंबर कटे। 12 नंबर जो मुस्लिम धर्म में नाम लेवल भी हराम समझल जाला। समझ गिला? सुअर पंडित जी पर चल रहन, 4 बजे भोरे में आवन, अलगा घंटी बजावे। मुसार भाई के लड़का खड़ा रहे। परम आदरणीय परम श्रद्धेय आप गिरी बाबा चक्टाबाद के धरती से, आप हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड की बात नहीं करत गुरुजी, वैसे भी आप ओपीसी में आते हैं और एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। सब ब्राह्मण सब पंडित जी ऐसे नहीं खा, मगर कुछ लोग ऐसा हो गए बनन की पूरा ब्राह्मणवाद के नाश कर दिले बनन, गंदा कर दिले बनन। 101 रुपया और माला दे के सम्मानित के लिए आप यादव म्यूजिक, यादव बिरहा म्यूजिक चैनल वाले भैया हैं, आप यूट्यूबर हैं, बहुत बहुत प्रणाम। लगा घंटी बजावे, मुसार भाई का लड़का आके खड़ा हो जाए। देखा बाबा तो रोक। हेलो, झोरा में पैसा का के फेंक दन, मुसार भाई का लड़का लेके चल जाए। अब पंडित जी और ले जब नहा धो के आवे तो मजे का किरण फूट गई है, अजोर हो गया, अजोर हो गई है। और पांडे मोड़ मनोज केसरी का दुकाने पर ले घंटी बजे शुरू हो जाए। वो लड़का तैयार रहे कल बाबा के खाली झोरा थमावे करल, झोरा थमाए दे, बाबा लेके हैंडल में टांग के घरे चल जा। संजोग बिगड़ गई पंडित जी को, नई साइकिल मिल गई। लड़का के बियाह के ना दहेजे में नई साइकिल मिल गई। घंटी बजावत चली अलन, आज जब चली अलन झोरा फेंक दिलन, नहा के अलन, जेव लेके चलना तो एगो बड़हन लड़का पंडित जी का करतूत देखा था, कहता कि पंडित जी धर्म नाशताड़न। पीछे पीछे दौड़ ललच, कलच की पंडित जी कहीं तक रुकी, हाँ कहीं तो लघु शंका दीर्घ शंका करी, हाँ। अच्छा तो संजोग बन गए, जाके वही साहब सिंह के टंकिए पर उनका पेशाब लग गई। पंडित जी साइकिल खड़ा करके जाके पेशाब करे लगलन, जनेऊ चढ़ा के पेशाब करे लगलन। आधा पेशाब कैले न, आधा ना कैले हुए। दौले मुसार भाई के लड़का साइकिल लेके चल देलास। पंडित जी अब जल्दी जल्दी आधा बहरा आधा भीतर करे, देना की धोतिये में कह दी। भागल भागल अइला, कला रे लड़का इस साइकिल हमारा कहाँ लेके जाता रे? मुसहर भाई का लड़का कलच दिमाग खराब बा बाबा, इस साइकिल हमार हो। अच्छा तो चलता रास्ता बा, तू मैं होखे लगल तो 2-4 आदमी इकट्ठा हो गए। पंडित जी से लोग पूछला का बात है बाबा, का बात है बाबा, प्रणाम प्रणाम, कह जय हो जय हो जय हो। कला का बात है बाबा, कला की अरे यार लड़का हमारे साइकिलिया लेके जाता, हम मांगता नहीं तो कहता कि साइकिल हमारी है। अच्छा तो या बड़ा का मेहरारू भर गांव को भौजाई लगे, वो मुसहर भाई का लड़का के सब डांटे लगल, पंडित जी का साइकिल पंडित जी का साइकिल जब देवे का नाम आयल, वो लड़का कलच के रे पंचोई साइकिलिया हमारी है। पंडित जी कल देखा बरियाई बतिया बताई साइकिलिया हमारे, फिर कहता लोग कल की करे जब पंडित जी कहता ना कि साइकिल हमारी है तो तोर कैसे भाई? लइकवा कलच के भी साइकिलिए बताई कि हम के कर हैं। साइकिलिया बोली भैया, साइकिलिया बोली तोरे नियर आदमियों को लगी करे साइकिलिया बोली, तो कलच की हाँ साइकिलिया बोली। कल बोला कलच की पंडित जी का अगर साइकिल ही हो तो पंडित जी बता दो कि झोरा में कहा हमार झोरा है, कोई जा बताई हम झोरा में कहा। पंडित जी कहला कि हम तो मजाक करते हैं, साइकिल तोरे ही ले जो हटाओ।
पंडित जी 200 रुपया दिला लड़का के खाए पिए के, तब साइकिल जाके वापस भइल। ओहो बाद में आ फिर कान धैला कहला कि अब ऐसा करम ना करो। तई कुल पंडित जी लोगन के समय दशा है, आपके ना कले गिरी बाबा क्षमा करब। आवा कि धर्म कर्म सब भूल के लोग करी है रंटी बाजी। अरे नीच से नीच नौकरी करी वो बनी गई है बाजी। यदा तन्नार कटी है जमीन बन के, अरे उनका घर कर में हरी। यदा तकल जुगावा तब्बा भन खैया यंडम। पहले के जमाना में जब हमारे आपका घरे बेटा बेटी पैदा होखा तो चमाइन बोलावल जा नार कटे खातिर। आजकल चल जा कोनो सामुदायिक केंद्र पर, के रहो तो भैया वहाँ पढ़ाई मैया लोग नार काटे खातिर तैयार है। पैसा मिला तो का करिए। आजकल का नार पढ़ाई मैया लोग काटत है। तो पिछड़ा वर्ग विकास किया है, दलित वर्ग विकास किया है। आवा सब देखने के मिलत हो। जय जखाड़ गुरु जत्तू लौटन हल हो गया।